फूड साइंस के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड प्रोटीन फूड्स और इसके एनिमल सोर्सेज में आज हम आरंभ करने जा रहे हैं एग्स या अंडा। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे अंडे की संरचना और संगठन। अंडा जो है वह बहुतायत से भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग में लिया जाता है और यह प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है और इससे मिलने वाले प्रोटीन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। सामान्यतया मुर्गी का अंडा भोजन के उपयोग में काम में लिया जाता है, परंतु कई जगहों पर या कई लोगों के द्वारा बतख के अंडे भी खाने के काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अंडे की संरचना के बारे में। तो अंडा जो है वह कई भागों से मिलकर बना है और ये है बाह्य कठोर आवरण, झिल्ली का आवरण, वायु कोश, श्वेत भाग और पीतक। अब इन्हीं सभी अवयवों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला, इसका बाह्य कठोर आवरण। आप सभी ने देखा है कि अंडे के ऊपर एक उसका शेल होता है जो कि बाह्य कठोर आवरण कहलाता है। यह जो आवरण है वह सफेद रंग का होता है या हल्के पीले और भूरे रंग का भी हो सकता है। यह अंडे के भीतरी भागों को सुरक्षा प्रदान करता है और अंडे के कुल भार का 9 से 12% तक बनाता है। यह मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है और कुछ मात्रा में इसमें कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और अन्य कार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं। एक अंडे के आवरण के ऊपर कई हजार सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो कि मानव नेत्रों से देखे नहीं जा सकते। इन छिद्रों के द्वारा अंडे में जो जीवित भ्रूण होता है वह ऑक्सीजन प्राप्त करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वह इन्हीं छिद्रों से वायुमंडल में पुनः छोड़ दी जाती है। जहां इस बाह्य आवरण का लाभ है कि यह अंदर के भ्रूण की रक्षा करता है और वायु के आदान प्रदान में मदद करता है, वहीं इसकी हानि यह है कि इसके सूक्ष्म छिद्रों से होकर कई हानिकारक जीवाणु भी अंडे के अंदर पहुंच सकते हैं और अंडे को खराब कर सकते हैं और खाने योग्य नहीं रहने देते। दूसरा भाग है इसका झिल्ली का आवरण। ये जो अंडे का बाह्य कठोर आवरण है उसे खाने के काम में नहीं लिया जाता है और जब हम अंडे को उपयोग में लेते हैं तो पहले इस आवरण को हटा दिया जाता है। तो अब बात करते हैं झिल्ली के आवरण के बारे में। तो कठोर शेल के नीचे एक झिल्ली का आवरण रहता है और यह झिल्ली अंडे के मोटे भाग की ओर से 2 परतों में विभाजित हो जाती है जिसमें वायु रहती है। ये दोनों परतें छिद्र युक्त होती हैं और रेशों की बनी होती है। बाहरी परत अंदरूनी परत की अपेक्षाकृत मोटी होती है क्योंकि इसमें फाइबर्स की 6 लेयर्स होती हैं, जबकि अंदरूनी जो झिल्ली है उसमें फाइबर्स की या रेशों की 3 लेयर होती है। इसकी जो बाहरी परत है वो अंडे के बाहरी आवरण से जुड़ी होती है और आंतरिक परत अंदरूनी भाग से। वायु कोश इसका अगला अंग है या भाग है और यह अंडे के मोटे भाग की ओर स्थित रहता है। जब अंडा फ्रेश होता है या दिया ही जाता है तब इसमें वायु कोश नहीं रहता है, परंतु जब वातावरण के संपर्क में आता है और अंडे के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से कम होता है तो अंदर का भाग सिकुड़ जाता है और झिल्ली के सिकुड़ने के कारण जो बाहरी झिल्ली है और आंतरिक झिल्ली है उसके बीच में स्थान बन जाता है और यही वायु कोश कहलाता है। इसके बाद में अंडे के जो 2 मुख्य भाग हैं पौष्टिक दृष्टि से, वो है इसका श्वेत भाग जिसे एग व्हाइट कहा जाता है और दूसरा पीतक जिसे कि
येलो भाग कहा जाता है या जर्दी कहा जाता है। श्वेत भाग जो है वह झिल्ली के आवरण के भीतर अंडे का सफेद भाग होता है और यह मुख्यतः पानी में घुली हुई प्रोटीन का बना होता है जिसे एल्बुमिन कहते हैं। इसमें कई परतें होती हैं और इन परतों में कहीं कहीं यह पतला और गहरा रहता है। जब अंडा खराब हो जाता है तो ये जो पारदर्शी श्वेत भाग है वो अपारदर्शी हो जाता है। ताप के द्वारा भी यह जो एल्बुमिन है अंडे का वह अवक्षेपित हो जाता है और यह गाढ़ा और अपारदर्शी पदार्थ में बदल जाता है। एल्बुमिन में कुछ धागे सदृश संरचना होती है जिन्हें चलेजा कहते हैं और इनका जो कार्य है वह अंडे के पीतक को बीच में रोके रखना है या स्थायी करके रखना है। हालांकि यह हिलडुल भी सकता है लेकिन मुख्यतया यह किनारे पे नहीं आता है, बीच में ही लटका हुआ रहता है। अंडे का जो श्वेत भाग है इसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं वे इस प्रकार से हैं: ओव एल्बुमिन, कॉन एल्बुमिन, एवोम्यूकॉइड, एवोम्यूसिन, लाइसोजाइम, एविडिन, एवोग्लोबुलिन और एवो इनहिबिटर, ये सारे के सारे प्रोटीन जो हैं वो श्वेत भाग में उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं अंडे के पीतक की या पीले भाग की। तो इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनमें मुख्य है प्रोटीन और इसमें लिपोविटालिन, फॉस्फेटिन और लिविटिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन भी उपस्थित होते हैं। अंडे में के पीतक भाग में वसा की बहुत अच्छी मात्रा होती है और यह 3 रूपों में पाई जाती है: ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के साथ जुड़े होते हैं और अंडे का मुख्य फॉस्फोलिपिड होता है लेसिथिन और यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अंडे के सफेद भाग में सभी प्रकार के विटामिन जो होते हैं पाए जाते हैं, पीतक भाग में पाए जाते हैं। विटामिन ए, डी और ADE और K इसी भाग में होते हैं। अंडे के पीले भाग में सफेद भाग की अपेक्षाकृत अधिक फास्फोरस, मैग्नीज, लौह तत्व, आयोडीन, कॉपर आदि पाए जाते हैं और जो संपूर्ण जिंक जो कि अंडे में पाया जाता है वह पीतक में ही उपस्थित होता है। यदि पीले भाग को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसमें बहुत सी गोल आकृतियां उपस्थित रहती हैं जिन्हें ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ असामान्य आकार की आकृतियां भी रहती हैं जिन्हें मिसल्स कहते हैं और यह इसके द्रव हिस्से में तैरती रहती हैं। अंडे में कुछ वर्णक भी उपस्थित होते हैं जैसे कि बाह्य आवरण भूरे पीले रंग का होता है, लेकिन यह पौष्टिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। अंडे की सफेदी में कुछ मात्रा में एवोफ्लेविन होता है और इस कारण कभी कभी अंडे में हरी सी धारी नजर आती है। और जो तीसरा वर्णक अंडे की जर्दी में जो पाया जाता है वह पीले रंग का होता है और यह गाढ़ा नारंगी भी हो सकता है। इसमें मुख्य रूप से कैरोटीनॉइड वर्णक होते हैं और कुछ मात्रा में ज़ेंथोफिल्स भी उपस्थित होते हैं और ये जो अंडे का पीला भाग है इसका रंग जो मुर्गी ने दाना क्या खाया है उसके ऊपर निर्भर करता है और ये जो पीला रंग है इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। तो इस प्रकार से हमने जाना अंडे की संरचना और संगठन के बारे में। अब अगले टॉपिक में अंडे की पौष्टिक महत्ता के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं पुनः उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्ते।